दिल्ली के लाल किले के पास अचानक से शाम को एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद चर्चा होती है लश्कर-ए-तैयबा की। तो क्या इस ब्लास्ट में हाफिज सईद का यानी लश्कर-ए-तैयबा के सरगना का हाथ है? अभी तक ब्लास्ट की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी बताती है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। दरअसल इसी ब्लास्ट से एक दिन पहले लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह का वीडियो सामने आया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें सैफुल्लाह हाफिज सईद के चुप ना बैठे रहने की बात कह रहा था। वो ये भी कह रहा था कि भारत में बांग्लादेश के जरिए बड़ा धमाका करेंगे, यानी उसने ये कहने की कोशिश की कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी पहले से ही बांग्लादेश में एक्टिव हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही सईद ने करीबी आतंकी को बांग्लादेश भेजा है, जहां पर वो युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है। उसने जिस तरीके से ये बातें कही, उससे साफ जाहिर होता है कि जो लड़के हैं या फिर जो युवा हैं, उन्हें रेडिकलाइज किया जा रहा है। हाफिज का ये करीबी ही बांग्लादेश में युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल कर रहा है और आतंकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो जांच सामने आई है, उसमें अब तक लश्कर का कोई कनेक्शन नहीं निकला है, लेकिन हो सकता है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़े कुछ और बड़े खुलासे हों। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दावा किया था कि अब अमेरिका हमारे साथ है और बांग्लादेश भी फिर से पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। तो सवाल ऐसे में है कि हाफिज सईद अभी कहां पर है? दरअसल लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह एक वीडियो में हाफिज सईद के चुप ना बैठने की बात कह रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाफिज सईद है कहां? आपको बता दें कि आतंकी हाफिज सईद पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही अंडरग्राउंड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज के बेटे तलहा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस बयान में तलहा ने कहा कि भारत की सेना मेरे पिता को मारने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें हमने एक ऐसी सुरक्षित जगह रखा है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। 30 जून को हाफिज सईद का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें हाफिज बीमार दिख रहा था। इसी के कुछ दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में हाफिज सईद के लोकेशन को लेकर बयान दिया। बिलावल ने कहा कि हो सकता है आतंकी अफगानिस्तान में। भारत अगर ढूंढने की कोशिश करेगा तो हम सहयोग करेंगे। इसी साल 2 नवंबर को लाहौर में हाफिज सईद ने एक रैली रखी थी, जिसे आखिरी वक्त में पोस्टपोन कर दिया गया था। इसे सुरक्षा की वजहों से पोस्टपोन किया गया। इस कार्यक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जो आयोजक था वो जल्द ही हाफिज की रैली कराने की बात कह रहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो हाफिज सईद फिर से लाहौर के आसपास एक्टिव है। 10 तारीख यानी 10 नवंबर की शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में एक काला मास्क पहना शख्स नजर आ रहा है, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी बताया जा रहा है। ये पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा में ही आतंकी हमला हुआ था, आपको याद होगा। तो हो सकता है कि ये भी यानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, ये भी एक आतंकी हमला हो, अगर इन सभी कड़ियों को हम जोड़ने की कोशिश करें। पुलिस सूत्र कहते हैं कि डॉक्टर उमर ने विस्फोटकों के साथ साथ खुद को उड़ा लिया, यानी ये एक फिदायीन हमला था। इसकी डीएनए जांच के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और 2 भाई को हिरासत में लिया। इसके अलावा पुलिस को शक है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसकी पूरी तरीके से पुष्टि जब जांच रिपोर्ट आएगी तभी हो पाएगी। पुलिस सूत्र कहते हैं फरीदाबाद के साथ साथ अलग अलग जगहों से आतंकी मॉड्यूल के तकरीबन 8 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। इसमें फरीदाबाद का डॉक्टर मुजम्मिल भी शामिल था। ये डॉक्टर मुजम्मिल दरअसल इमाम है एक मस्जिद में फरीदाबाद में ही। इन आरोपियों ने खुद को जैश ए मोहम्मद से जुड़ा होना भी बताया था। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो जैश ए मोहम्मद से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पुलिस जांच में ये जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, यानी जिसने ये ब्लास्ट किया है दिल्ली में, यानी जो गाड़ी चला रहा था, उसका नाम सामने आया। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहना हुआ कार चला रहा शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है, जिसने पुलिस गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट किया है। तो हो ना हो इसके जो तार हैं वो आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं, हो ना हो ये पूरा हमला आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी जांच बाकी है। देखना होगा कि पुलिस
जब इस पूरे जांच को देखती है और उसके बाद जब एक एक सबूत निकालती है, हालांकि इस दौरान एनआईए और एनएसजी की टीम भी लगी हुई है, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो क्या खुलासा करती है ये देखना जरूरी होगा। हालांकि इस बीच अमित शाह ने यह भी कहा था कि जैसे ही कारण पता चलेगा किसने ये सब किया, ये तुरंत लोगों को बताया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।